दोस्तों, आज हम जिस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम नितेश जैन है। नितेश जैन ने IAS अधिकारी बनने से पहले UPSC CSE में 5 प्रयास दिए। वह अपने पहले 3 प्रयासों में असफल रहे, लेकिन 2018 में रैंक 96 के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर उन्होंने अपनी रैंक सुधारने के लिए 2021 में एक और प्रयास किया और रैंक 22 स्कोर किया। बिहार के मधेपुरा जिले के पुरैनी ब्लॉक में जन्मे और पले बड़े नितेश अपने गांव से सिविल सेवक बनने वाले और प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने वाले पहले लोगों में से एक हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में श्री वासुदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया टोला बिहार से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर कोलकाता के श्री जैन विद्यालय में इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नितेश ने कोलकाता के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से BCom की पढ़ाई की। कॉलेज से स्नातक होने के बाद नितेश ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपने करियर विकल्प के रूप में चुनने का फैसला किया और इसलिए इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। उनके प्रयासों को सफलता मिली और उन्होंने 2013 में CMA और 2014 में CA पास किया। शिक्षाविदों में अपनी प्रतिभा के माध्यम से नितेश ने उस प्रचलित विचार का खंडन किया कि केवल एक फैंसी निजी स्कूल की डिग्री के साथ ही कोई अपने करियर में कुछ अच्छा हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि तथ्य यह है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने का मतलब ये भी है कि उसके पास कोचिंग या अध्ययन सामग्री तक उतनी आसानी से पहुंच नहीं थी जितनी एक शहरी उम्मीदवार के पास होती। वह स्नातक की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाने के अपने फैसले को उन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में बताते हैं जो उन्हें सिविल सेवाओं की तैयारी करने की अनुमति देगी। इन वर्षों में नितेश ने अपने राज्य के पुरुषों और महिलाओं के बारे में सुना है जिन्होंने भारतीय नौकरशाही में बड़ी प्रगति की है और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से देश की सेवा की है। वह उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। जब उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की तो उन्हें अधिक से अधिक ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद इस लक्ष्य को हासिल किया है और उन्हें विश्वास होने लगा कि वह भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हमेशा एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना रहा है जहां से वह वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित कर सके और शहरी और ग्रामीण सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। इसी प्रेरणा को मन में रखकर नितेश ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। उनके पिता आनंद जैन और मां सुधा जैन को भरोसा था कि पढ़ाई में उनकी प्रतिभा के कारण वह पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर लेंगे और यात्रा के हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। हालांकि जल्द ही ऐसा लगने लगा कि किस्मत उनके साथ नहीं थी और किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। नितेश ने UPSC CSE में अपना पहला प्रयास वर्ष 2015 में दिया था। हालांकि उन्होंने परीक्षा के लिए कड़ी तैयारी की, लेकिन वह CSE के प्रारंभिक चरण को भी पास करने में असमर्थ रहे। ये समझते हुए कि शायद उनसे उचित रणनीति तैयार करने में कमी रह गई होगी या अपने रिवीजन में कुछ चूक हो गई होगी, नितेश निराश नहीं हुए और तुरंत दूसरे प्रयास की तैयारी में लग गए। वर्ष 2016 में UPSC CSE में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने सभी लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षा के साक्षात्कार चरण को उत्तीर्ण नहीं कर सके। इसलिए नितेश ने अपना तीसरा प्रयास अगले साल 2017 में देने का फैसला किया, जहां वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर सके। इस बार उन्हें अपने आप से निराशा और हताशा महसूस हुई, लेकिन उनके माता पिता के प्यार और समर्थन ने उन्हें एक बार फिर परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक बार फिर पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही उन्होंने वर्ष 2018 में अपना चौथा प्रयास दिया और सभी की खुशी के लिए 96वीं रैंक के साथ अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने अपनी पोस्टिंग प्राप्त की और वर्ष 2021 में UPSC CSE में अंतिम प्रयास देने का निर्णय लेने से पहले 2 साल के लिए आयकर आयुक्त के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बेहतर रैंक हासिल करना चाहते थे। इस बार चीजें वैसी ही हुई जैसी होनी चाहिए थी और उन्होंने रैंक 22 स्कोर किया। वह अब IAS अधिकारी बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए उन्होंने उम्मीदवारों से अपने वैकल्पिक विषयों और पुस्तकों को ठीक से चुनने और उन्हें बार बार पढ़ने के लिए कहा और इसके अलावा उन्हें भ्रम से बचने के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्रोत रखने चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।